अस्सलाम वालेकुम। मिस वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। उस दिन हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर दैट डे हम लोगों ने उस दिन ये वाला टेबल कंप्लीट किए थे। पेज नंबर 12 का ये ऊपर का टेबल जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। ये वाला टेबल हमने कंप्लीट किया था, है ना। अब ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से आज। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में और ये टेबल हमने कंप्लीट किए तो इसके आंसर्स आपको आ जाने चाहिए। फटाफट मुझे आंसर्स बताएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पहला है क्वेश्चन यहाँ पर -5 इंटू -7। तो उस दिन जैसे मैंने आपको बताई थी, आप लोग पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 5 7 जा, जल्दी बोलो, 5 7 जा 35। वेरी गुड। 5 7 जा 35 और 2 माइनस की साइन रहेगी तो क्या हो जाती है? वो प्लस हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए आंसर आएगा +35। सेकेंड वाला क्वेश्चन है -9 और +6। तो एक माइनस एक प्लस रहेगा तो साइन कौन सी हो जाती है? माइनस, निगेटिव हो जाती है। अब नंबर को मल्टीप्लाई करो। 9 6 जा 54। आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर बोलो। हाँ, 9 इंटू -4। फिर से एक प्लस है एक माइनस है तो साइन कौन सी लग जाएगी? निगेटिव। निगेटिव साइन लगेगी, निगेटिव साइन लगेगी। 9 4 जा 36। 28। 9 4 जा 36। नेक्स्ट 8 7 जा, फिर से एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या आएगा? 56। 56। नेक्स्ट फिफ्थ वन, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फास्ट, अभी तुमको ये आता है करने। -124 और -124, लेकिन आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। उसके बाद अगला वाला 6th वन, इसमें भी 2 माइनस है। जब 2 माइनस साइन रहती है तो आंसर क्या आ जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। सो 12 7 जा 84। 84। Very good. Now 7th is again both the numbers are negative, minus minus, तो क्या हो जाएगा? 63 7 जा, मुझे भी नहीं आता है। 63 7 जा मुझे भी नहीं आता है, क्या करने का फिर? 441। वेरी गुड। 63 7 जा को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 7 6 जा 7 6 जा 42, 42 और 2 44, 441 है ना। नहीं आता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेने का, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट है -7 इंटू 15
अब 15 का टेबल 7 टाइम पढ़ो, एक प्लस और एक Miss माइनस है। 105. Miss 105. 105, वेरी गुड। और साइन कौन सी आएगी? निगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। दो अलग अलग साइन रहती है तो आंसर निगेटिव आता है, दो सेम साइन रहती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। कैसे याद रखेंगे? दो अलग अलग साइन रहेगी तो आंसर निगेटिव, दो अलग अलग साइन रहेगी तो आंसर निगेटिव, दो अलग अलग साइन रहेगी तो आंसर निगेटिव, दो अलग अलग साइन रहेगी तो आंसर निगेटिव। और सेम साइन रहेगी, सेम, दोनों की सेम साइन है, दोनों की सेम साइन है, माइनस माइनस तो आंसर पॉजिटिव। दोनों की सेम साइन है, माइनस माइनस तो आंसर पॉजिटिव। दोनों की सेम साइन है, माइनस माइनस तो आंसर पॉजिटिव। दोनों की सेम साइन है, माइनस माइनस तो आंसर पॉजिटिव। सेम साइन आंसर पॉजिटिव, डिफरेंट साइन अलग अलग साइन रहेगी तो आंसर निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल डू प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हो जाएगा तो हम लोगों का ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में हमको क्या करना है? यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किए थे, 9 में हमको क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड यानी अपॉन, अपॉन में लिखते हैं, डिवाइड करेंगे। नहीं आता है तो हमारा सिंपल डिवीजन हम लोग करते हैं ना, वैसा डिवीजन करके देखेंगे, उसमें भी आप लोगों को जरा भी टेंशन नहीं लेना है। तो अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में रूल वही अप्लाई होता है कि अगर सेम साइन है तो आंसर आपका पॉजिटिव आता है, और डिफरेंट साइन रहेगी तो आपका आंसर नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो आंसर हमारा निगेटिव आएगा। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 16 से 96 को हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 16 के टेबल में 96 कितने बार आता है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, 16 6 96। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -6। आया समझ में? समझ में आ रहा है? अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 98 है और उसको हमको डिवाइड करना है -28 से। अब यहाँ पे भी देखो 98 की पॉजिटिव साइन है, इसकी निगेटिव साइन है, दोनों की साइन अलग अलग है, इसलिए आंसर हमको क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग 98 को 28 को, क्या आएगा आंसर? 98 और 28 के टेबल में 98 आता है क्या? नहीं आता है ना? No. नहीं आता। तो अभी कौन से टेबल में आएगा? इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? 98 को ऊपर लिखेंगे और 28 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ना, 2 के टेबल में 98 आ सकता है? No, miss. क्यों नहीं आ सकता? जिसमें यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 है वो 2 के टेबल में आता है ना? तो हम 2 के टेबल में देखेंगे 98 कैसे पढ़ेंगे? 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 2 4 जा 8, एक बचेगा, 2 9 जा 18। देखो ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ, ये 9 है ना, 98 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 4 जा 8, एक बचा, ऊपर से उतारे 8 तो 18 हो गए, 2 9 जा 18, यानी हमको आंसर क्या मिला? 49। 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 करेंगे तो 98 आएगा। वैसे ही 28 को हम करेंगे डिवाइड 2 से, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ऊपर से लिए 8, 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये हो गया 14 2 जा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये भी कट किया, ये भी कट किया, गया
दोनों सेम सेम हो गए 2 2। अब हमको दिखाई दे रहा है 14 और 49 कौन से टेबल में आते हैं? 14 और 49 कौन से टेबल में आते हैं? दोनों नंबर कौन बताएगा? ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 14 भी आता है और 49 भी आता है? जल्दी बताओ। चलो जल्दी लो। 14 और 49 कौन से टेबल में आते हैं? वेरी गुड, बोलो महेशा। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, तुम्हारा म्यूट है माइक। माइक क्यों नहीं तुम्हारा चल रहा है? माइक नहीं चल रहा है। हाँ, नहीं आ रही आवाज। हाँ अभी आई, अभी आई। बोलो कौन से टेबल में आ रहा है? 7 वेरी गुड, 7 के टेबल में 49 भी आता है। देखो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, है ना? 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14। अब ये 7 और ये 7 गया, दोनों गए 7 7 7। आंसर क्या आएगा? 7/2। आंसर क्या आएगा? 7/2। क्लियर? ये समझा अच्छे से? ये थोड़ा समझना पड़ेगा तुमको। हाँ, पहले 98 लिखे, फिर 28 लिखे, फिर 98 को हमने 2 से डिवाइड करके देखे, 28 को 2 से डिवाइड करके दिखे, तो 49 2 जा 98 और 14 2 जा 28। फिर ये 2 2 गया, सेम सेम है। तो फिर हमको दिख रहा है 49 और 14 जो है वो 7 के टेबल में आते हैं। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। तो फिर सेम सेम हो गया 7 7, तो ये गया। अब बचा क्या? 7/2। तो आंसर आया 7/2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आराम से करने का, कुछ घाई और टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट इज -51 है और उसको हमने डिवाइड करना है 68 से। अब यहाँ पे भी ऐसे ही वाला मामला है। क्या करेंगे? 51 को अब पहले आंसर में देखेंगे क्या आएगा। इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो आंसर तुम्हारा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 51 ऊपर और 68 नीचे। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये 51 और 68 दोनों आते हैं? ऐसा कोई टेबल है जिसमें 51 और 68 दोनों नंबर आते हैं? का 17। वेरी गुड, अभी मैं वही 17 पूछने वाली थी, 17 का टेबल किसको आता है? वेरी गुड, सब लोग सुमैया के लिए क्लैप करेंगे। सुमैया, वेरी गुड सुमैया। 17 का टेबल है। 17 के टेबल में 51 कितने बार आता है? 17 हाउ मच जा 51? 17 3 जा। वेरी गुड। और 17 हाउ मच जा 68? 17 4 जा। 17 4 जा 68। अब ये 17 17 सेम हो गया, कट गया। क्या बच गया अभी? क्या बच गया? 3/4। तो आंसर तुम्हारा आ गया 3/4। आई बात ध्यान में? अगला नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज 38 डिवाइडेड बाय -57। अब यहाँ पे भी एक प्लस है और एक माइनस है, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अब 38 ऊपर आएगा और 57 नीचे आएगा। अब ये दो नंबर कौन से टेबल में आते हैं? जल्दी बोलो। 17 के आगे का टेबल देखो, 17 का अगला, फिर उसका अगला, ऐसा देखो। चलो अबू रेरा, टेबल नहीं आते? अबू रेरा, अबू रेरा। ओके, तुम हो ना मासूम? हाँ,
19 का टेबल किसको आता है? 19, चलो जल्दी। नाइनटीन टू जा 38 और 19 3 जा 57, ठीक है। 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, फिर ये 19 गया तो क्या बचा अभी हमारे पास? 2/3। तो ये आंसर आएगा, 2/3। ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, -85 and divided by 20। चलो अब ये कौन से टेबल में आएंगे? देखो, जिसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 रहता है ना, ये बात याद रखो, जिसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 रहता है वो 5 के टेबल में आता है। हाँ, अब देखते हैं 5 कितने बार 20 होता है? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 होता है ना। Yes, miss. हाँ, तो ये याद रखना है 20 के लिए। और 85 कौन से किस में आता है? हम लोग डिवाइड करके देंगे 5 से 85 को। 5 1 जा 5, 3 बच जाएंगे, ऊपर से लिए 5, तो 5 7 जा 35, यानी 85 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 17 5 जा 85, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 85 अपॉन, हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें? निगेटिव आंसर आएगा। 85 अपॉन 20 लिखेंगे। 85 के लिए हम लोग लिखेंगे 17 इंटू 5 और 20 के लिए लिखेंगे 4 इंटू 5, बराबर 4 इंटू 5। अब यहाँ पे 5 और 5 कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर? 17/4। या तो हमारा आंसर आएगा -17/4। ओके, Yes, miss. नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, -150 डिवाइडेड बाय -25। अब यहाँ पे दोनों साइन सेम है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। दोनों साइन सेम है तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अब हम लोग करते हैं, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, यूनिट प्लेस में 0 या 5 रहेगा तो वो 5 के टेबल में आते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे 150 अपॉन 25, 150 अपॉन 25, ठीक है। तो 150 25 के टेबल में आता है, 150 25 के टेबल में आता है, आपको मालूम है 25 1 जा 25 और 25 6 जा 150। 25 का टेबल याद रखना बहुत आसान है, चाराना रहता है ना, चाराना, उससे याद रखो। 4 चाराने लेंगे यानी 25 4 जा 100, 5 चाराना यानी 25 5 जा 125, 6 चाराना यानी 25 6 जा 150, है ना। तो 25 6 जा 150। अब ये 25 गया, हमारे पास में क्या बचा? सिर्फ 6। तो 6 अपॉन 1 तो 1 नहीं लिखा जाता, अपॉन में 1 रहता है तो उसको नहीं लिखते, तो आंसर क्या आएगा? ओनली 6। ओके, नेक्स्ट, ये भी याद रखो। हाँ, ये चीज भी याद रखो कि अपॉन में 6 के कोई भी नंबर के अपॉन में 1 आता है तो उसको लिखते नहीं है, उसको हम लोग लिखते नहीं है, तो वो नहीं लिखा जाता, ठीक है, ये याद रखो। अब 7th है 100 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रही है, यानी कौन सी साइन है? प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों की सेम साइन है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा?
प्लस आएगा, हमारा आंसर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। आवाज येता तुमचं, तो इसीलिए बंद करना नहीं है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 100/60, 100/60। अब आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे ये 0 0 है, तो ये 0 और ये 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 10/6। आपको पता है 10 और 6 कौन से टेबल में आते हैं, 2 5 जा 10, सो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/3. 5/3। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 5/3। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में है 9 डिवाइडेड बाय -54। अब यहाँ पे 9 है वो प्लस है और ये वाला माइनस है, यानी हमारा आंसर निगेटिव आ जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में 9 लिखेंगे, नीचे 54 लिखेंगे। आपको पता है कि 9 के टेबल में 54 आता है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54। अब यहाँ पे 9 और 9 गया तो क्या बचा, 1/6. 1/6, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/6, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1/6। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 78 डिवाइडेड बाय 65। 78 डिवाइडेड बाय 65, ये दोनों कौन सा टेबल में आते हैं, किसको मालूम है? अब दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसलिए आंसर हमारा पॉजिटिव है। 78 डिवाइडेड बाय 65, किसको मालूम ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं? 13 का टेबल आता है, 13 के टेबल को पढ़ो। में आता है। हाँ बोलो, 13 हाउ मच है 78? 13 65 आता है, 7 पे 6 पे 78 आता है। हाँ, 13 5 जा 65 एंड 13 6 जा 78। तो अब यहाँ पर 13 और 13 गया तो क्या बचेगा, 6/5. 6/5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6/5, पॉजिटिव 6/5। वेरी गुड। अभी 10th वाला, -5 डिवाइडेड बाय -315। अब दोनों की साइन सेम है, माइनस माइनस, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब 5 का टेबल हमको पता है, लेकिन 315 हमको नहीं मालूम है 5 के टेबल में कितने बार आता है, तो हम लोग 315 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 से डिवाइड करके देखेंगे आराम से, हाँ, टेंशन नहीं लेने का, घाई करने की नहीं। 5 को कितने बार पढ़ूं, 5 का टेबल बोलो। Miss 5 6 जा 30. 5 6 जा 30, वेरी गुड। फिर ये 1 बाकी बचेगा, ऊपर से लेंगे हम 5, ये हो जाएंगे 15। अब 5 का टेबल कितने बार पढ़ो, 5 3 जा 5 3 जा 15, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5/315, तो हम लिखेंगे 5 1 जा 5 और यहाँ लिखेंगे 5 इंटू, यहाँ पर क्या आ गया हमारा
ये क्या आ गया? 63. सो 5 इंटू 63. फिर ये 5 और 5 चला जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/63. आंसर आएगा पॉजिटिव 1/63. 63. क्लियर? Yes, miss. तो अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया है ये आपको कैसे करना है? Yes, miss. यहाँ पे अभी अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5. हाँ, आपको क्या करना है, ऐसे कोई भी 3 नंबर्स लिखने हैं जिसमें आपको आंसर 24/5 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? 24/5. बहुत ही आसान है। क्या करने का? 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, तो तीनों नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो। हाँ, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5. अब पहला मैं करती हूँ। पहला 24/5 मैंने लिखी, उसको मैं क्या करूंगी, ऊपर और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे पहले से लिखा हुआ है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे हम लोग? 2 से। तो 24 2 जा कितना हो जाएगा? 24 2 जा मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया? 48. और 5 2 जा 10. तो एक ये फ्रैक्शन हो गया, पहला फ्रैक्शन। दूसरा 24 इंटू क्या करेंगे अभी? 3, और 5 इंटू भी 3। जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसी से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, वही नंबर से। ठीक है? अब यहाँ पर हो जाएगा, देखो मैं करते जाती हूँ, आप लोग देखते जाओ। हाँ, Yes, miss.
तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखे, जैसे हमको फ्रैक्शन का आंसर मिलना चाहिए था 24/5, इसलिए 24/5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किए तो एक फ्रैक्शन मिला, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए तो दूसरा फ्रैक्शन मिला, और 4 से मल्टीप्लाई किए तो तीसरा फ्रैक्शन मिला। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा है, उसमें तुमको आंसर मिलना चाहिए 5/7, -5/7। सो यहाँ पे -5/7 है, तो -5/7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पहला फ्रैक्शन मिलेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो दूसरा फ्रैक्शन मिलेगा, 5 3 जा 15, 15/7 3 जा 21, दूसरा फ्रैक्शन, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको तीसरा फ्रैक्शन मिलेगा, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 7 4 जा, ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, वही करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, द फिश इन द पॉन्ड, आपको दिख रहा है नीचे यहाँ पे फिश टैंक दिख रही है, नीचे फिश टैंक, हाँ, द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स, choose any 4 pairs and carry out 4 multiplication with those numbers. Now choose 4 other pair and carry out division with the numbers. पहले कोई भी नंबर निकाल के मल्टीप्लाई करने का, फिर कोई भी नंबर निकाल के डिवीजन करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ से समझो मैंने चूज किया -13, -13 की फिश किधर है, देखो ये वाली फिश, ये वाली फिश का -13 सिलेक्ट किया, और -15 यानी ये वाली फिश का -15 सिलेक्ट किया, राइट। तो ये -13 की फिश और -15 की फिश को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया, 13 को 15 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करके 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15 और 4 कितने हुए 90, तो आंसर आ गया हमारा 195। सो -13 इंटू -15 हमारा आंसर आया 195। दोनों निगेटिव है, सेम नंबर है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे आपको कितने और करने हैं, कोई भी फिश को सिलेक्ट करके उसको मल्टीप्लाई करना है, और आपको 4 पैर करने हैं, कोई भी फिश लो, ये फिश लो इसके साथ, ये फिश लो इसके साथ, कोई भी फिश किसके भी साथ में ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो। तो जिस तरह से मल्टीप्लाई किया ऐसे और आपको कितना करना है, 4, 1 2 3 4। उसी तरह से यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई किया, दूसरा आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे डिवाइड के लिए उसने फिश सिलेक्ट किया -24 की फिश सिलेक्ट किया, और उसी की बाजू वाली फिश सिलेक्ट किया +9। तो -24 को जो है -24 को डिवाइड किया +9 से, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। और 24 को 9 से डिवाइड किए तो आंसर हमको क्या मिलेगा, दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 24 और 9, हाँ 24/9 अगर हम लिखते हैं तो 24 3 के टेबल में और 9 भी 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24। तो ये 3 और ये 3 गया, तो हमको आंसर क्या मिला, 8/3। आई बात ध्यान में। तो ऐसे कोई भी 2 फिश को सिलेक्ट करो, हाँ, और आपको डिवीजन के भी कितने करने हैं, 1 2 3 4, इसके भी 4 करने हैं, और मल्टीप्लिकेशन के भी आपको 4 करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी, हाँ। तो ये आपको होमवर्क करना है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन जो है वो खत्म होता है, तो आज हमारा ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, पूरा समझ में आ गया, पूरा सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, आप लोग सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे, और ये होमवर्क जो दिया हुआ है वो भी व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, तो
यहाँ पर आज हमारा इंटीजर वाला लेसन खत्म हो गया। Yes, अल्लाह yes, miss. हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, कल हम लोग साइंस पढ़ेंगे, साइंस। Yes, miss.